हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आनुवांशिकता और वातावरण। आनुवांशिकता और वातावरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी यानी कि बाल विकास का, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। इसको शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, उनके जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो सभी इम्पॉर्टेंट रहेंगे और वहाँ से आपके हर सीटेट एग्ज़ाम में आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, आपके हर सीटेट एग्ज़ाम में दोनों पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। इससे पहले कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वृद्धि और विकास, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। वहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके हर सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसे टॉपिक है सीडीपी का कि आपका जो पेपर फर्स्ट भी यहीं से क्लियर हो जाएगा, साथ में आपका जो पेपर सेकंड है वो भी आपका क्लियर होता रहेगा। क्योंकि ये दोनों जो हैं सब्जेक्ट, दोनों पेपर्स में जो आपका सीडीपी है वो आपका सेम ही पूछा जाता है, बस थोड़ा सा लेवल उसमें बढ़ जाता है। यानी प्राइमरी का जो लेवल होता है थोड़ा सा डाउन होता है, और जूनियर यानी सेकेंड पेपर का जो पेपर होता है थोड़ा सा उसका जो है जो क्वेश्चन का लेवल होता है थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक आपके दोनों पेपर के लिए इफेक्टिव है, इसलिए जो है ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप सभी को क्लास समझ में आती है, ठीक लगती है कि हाँ हमारे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे ही आने वाले हैं, आपके लिए इफेक्टिव है, तो इस क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी आपके सीडीपी या फिर अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित कुछ आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कस करेंगे, तो उनको स्किप ना हो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुँचे, कोई भी वीडियो आपकी जो है या कोई भी क्लास आपकी स्किप ना हो। ठीक है, और इन क्लास को लेने का जो है ये भी इम्पॉर्टेंस है कि ये जो क्लासेस हम ले रहे हैं सीडीपी का, ये आपके दोनों पेपर के लिए काम आएगा। ठीक है, फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए भी, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की क्लास यानी आनुवांशिकता और वातावरण का पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। जो एक व्यक्ति का यानी एक बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिन कारकों से प्रभावित होकर उनका पूरा शरीर जो है डेवलप होता है, विकास विकसित होता है। ठीक है, क्या वो वंशानुक्रम है, वातावरण है, खेल तथा व्यायाम है, या फिर ये सभी हैं। तो आप सभी को पता होगा कि अगर आप एक बच्चे को पालते हैं, अगर आपके घर में कोई भी बच्चा होगा, छोटा बच्चा होगा, ठीक है, उसको आप शैशवावस्था से लेकर अगर आप बाल्यावस्था तक जो है किशोरावस्था तक देखते हैं, तो उन सभी में एक जो उनका शारीरिक विकास होता है, जो उसका शरीर का पूरा ढांचा डेवलप होता है, उसमें वंशानुक्रम का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है। क्योंकि कहते हैं कोई बच्चा होता है तो कहते हैं अपने माँ पे गया है, अपने पिताजी पे गया है, बुआ पे गया है या बहन पे गया है, तो ये वंशानुक्रम जो है होता है। ठीक है, यानी कि अपने वंश से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिल रहे होते हैं, उनका जो फेस होता है अपने पेरेंट्स से मिल रहा होता है, कहीं कभी कभी उनका पूरी बॉडी ही उनके जो है पेरेंट्स से मिल रहा होता है। उनके जो पेरेंट्स होते हैं अगर उनकी लंबाई अच्छी है तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, उनकी लंबाई कम है तो उनके बच्चे भी कम होते हैं, उनके पेरेंट्स का कलर जो है डार्क है तो बच्चे भी डार्क होते हैं। ठीक है, लाइट है यानी गोरे हैं तो उनके बच्चे भी गोरे होते हैं। तो ये जो पूरा जो है इफेक्ट पड़ता है ये वंशानुक्रम का पड़ता है बच्चे के विकास के लिए। ठीक है, शारीरिक विकास के लिए तो वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। साथ में जो वातावरण होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, एक बच्चे को पालने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए जैसा आप उनका वातावरण बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग उनका जो है शरीर डेवलप होगा, तो ये भी जो है प्रभावित करने वाला एक कारक होता है। तीसरा, खेल तथा व्यायाम। अगर बच्चे को आप शुरू से ही खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, व्यायाम वगैरह करवाते हैं, तो उनका जो शारीरिक विकास है बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है। तो ये सभी कारक जो हैं एक बच्चे को प्रभावित कर, उनके शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से आते हैं।
वंशानुक्रम भी है जो कि प्रभावित करता है उनके शारीरिक विकास को, वातावरण भी है, खेल तथा व्यायाम भी है। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये सभी जो कारक हैं ये शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं, जो कि इनका अहम रोल होता है एक शारीरिक विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत या वंशानुक्रम कारकों से निर्धारित होता है। ठीक है, यानी जो वंशानुक्रम होता है, जो एक वंश से रिलेटेड होता है, यानी कि उनके पेरेंट्स से रिलेटेड होता है, वो कौन सा कारक है। क्या आंखों का रंग होता है, समझ का स्तर होता है, रुचि होता है, या फिर भावनात्मक परिपक्वता होता है। तो इसमें जो है जो वंशानुक्रम का जो निर्धारित करता है, यानी ये निर्धारित करता है कि बच्चा जो है अपने पेरेंट्स पे गया है किन चीज़ों से होता है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ये बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनकी जो आंखें होती हैं वो थोड़ी सी भूरी होती है, तो उनके बच्चों की भी आंखें भूरी होती है, उनकी ब्लैक नहीं होती है। ये बहुत बड़ा कारण होता है वंशानुक्रम का। ठीक है, बच्चों की आंखें जो है अगर भूरी हैं तो जाहिर सी बात उनके पेरेंट्स की आंखें भूरी होंगी। अगर पेरेंट्स की आंखें भूरी नहीं हैं, काली हैं, तो उनके बच्चों की भी आंखें काली होती हैं। अगर जो है पेरेंट्स के बाल भूरे हैं तो बच्चों के भी बाल भूरे होते हैं, पेरेंट्स के बाल काले हैं तो बच्चों के भी काले होते हैं। ये जो है वंशानुक्रम का बहुत बड़ा कारक होता है। तो इस ऑप्शन में आंखों का रंग जो होता है ये पूरा डिपेंड होता है वंशानुक्रम पे, जो है पेरेंट्स पे होता है। या तो उनके दादा दादी की आंखें जो है भूरी रही होंगी, या तो उनके पेरेंट्स के रहे होंगे तभी बच्चे के होते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। उनके परिवार में किसी न किसी की आंखें उस तरीके से यानी उस कलर में रही होंगी तभी बच्चे की आंखें उस कलर में हुई है, भूरी कलर के, अदरवाइज नहीं हो। तो ये पूरा डिपेंड होता है वंशानुक्रम पे। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आंखों का रंग यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आनुवांशिकता और वातावरण के जो विकास है उसके प्रभाव पर इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कि आनुवांशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता है, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा है कि केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, आनुवांशिकता नहीं, तो ये तो गलत होगा। केवल वातावरण नहीं प्रभावित करता बल्कि आनुवांशिकता भी प्रभावित करती है एक बच्चे के विकास के लिए। ठीक है, केवल आनुवांशिकता तो केवल देख के आप पहले ही काट दीजिए। तीसरा है कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकसित विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक बच्चे के विकास के लिए जो आनुवांशिकता होती है वो भी, साथ में जो वातावरण होता है, दोनों की जो है जो प्रक्रियाएं होती हैं दोनों की जो है विकास के लिए प्रभावित करती हैं। ठीक है, आनुवांशिकता भी साथ में जो वातावरण होता है इन दोनों का प्रभाव बच्चे के विकास पे पड़ता है। तो फोर्थ ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। ठीक है, किसी भी बच्चे का जो मानसिक विकास है, मस्तिष्क का जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। क्या वंशानुक्रम होता है, परिवार का वातावरण होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति होती है, या फिर इनमें से सभी। तो जैसे शारीरिक विकास के लिए वंशानुक्रम जो है प्रभावित करता है, जो वंशानुक्रम होता है जिम्मेदार होता है, परिवार का वातावरण जिम्मेदार होता है, वैसे ही मानसिक विकास के लिए ही वंशानुक्रम प्रभावित करता है। परिवार का वातावरण भी, जैसा आप परिवार जो है का वातावरण होगा वैसे ही बच्चे का मानसिक विकास होगा। ठीक है, और परिवार की जो सामाजिक स्थिति, जिस तरीके से परिवार के लोग होंगे, जिस तरीके से जो उनका माहौल होगा, उस तरीके से बच्चे का जो मानसिक विकास है अच्छा होगा। यानी परिवार के लोग अगर अच्छे विचार रखते हैं तो बच्चे का भी मानसिक विकास अच्छा होगा, और अच्छे विचार रखेगा वो। अगर वो जो है परिवार के जो सदस्य हैं वो गलत तरीके से बोलते हैं, गलत तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, तो उनका भी मानसिक विकास वैसे ही हो जाएगा जैसे पेरेंट्स का है या फिर परिवार के सदस्यों का है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला जो सबसे मेन कारक है वो वंशानुक्रम है। दूसरा है उनके परिवार का वातावरण, तीसरा है परिवार की सामाजिक स्थिति। तो ये सभी कारक जो हैं एक व्यक्ति के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, अधिगम यानी कि सीखने को प्रभावित करता है, और वो कौन सा है, व्यक्तिगत कारक है। ठीक है, क्या वो स्कूली माहौल है,
आनुवांशिकता है, सांस्कृतिक संदर्भ है, या फिर अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र है। तो इसमें से वो कारक बताना है, वो व्यक्तिगत कारक बताना है जो सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, तो स्कूली माहौल तो होगा नहीं, जो सबसे ज़्यादा है वो होगा आनुवांशिकता। ठीक है, जो कि सीखने को प्रभावित करता है। यानी ये जो आनुवांशिकता है एक व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को क्या करता है, प्रभावित करता है, बच्चे को सीखने के लिए प्रभावित करता है। जैसे पेरेंट्स सिखाएंगे, जो चीज़ें सिखाएंगे वैसे ही बच्चा सीखेगा। अगर आप अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चा अच्छी चीज़ें सीखेगा, आप गलत तरीके से उसको सिखाएंगे तो गलत तरीके से वो सीखेगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि वातावरण व आनुवांशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे कारकों होगा। ठीक है, वातावरण व आनुवांशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है। क्या जो है केवल शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार है, या फिर केवल संज्ञानात्मक विकास के लिए, या फिर शारीरिक व संज्ञानात्मक विकास दोनों के लिए, या फिर शारीरिक, सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वातावरण और आनुवांशिक कारकों की अगर परस्पर जो क्रिया होती है उसके लिए जो जिम्मेदार माना जाता है वो ये सभी होते हैं। ठीक है, ये चारों चीज़ें होती हैं, चारों कारक होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो या संज्ञानात्मक हो। ठीक है, ये तीनों कारक विकास जो है जिम्मेदार होते हैं वातावरण और आनुवांशिक कारकों की जो परस्पर क्रिया होती है। ठीक है, यानी वातावरण और आनुवांशिक कारक आपस में मिलकर एक व्यक्ति जो होते हैं, एक बच्चा होता है, उसका संपूर्ण विकास करते हैं, चाहे वो उसका जो है शारीरिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो, या फिर उसका जो है संज्ञानात्मक विकास हो। इन सभी का विकास वातावरण और आनुवांशिक कारक दोनों आपस में मिलकर करते हैं। ठीक है, अगर कई बार ऐसा होता है कि जो है पेरेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे भी होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जो उनके घर का माहौल होता है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है। ठीक है, परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वो सही तरीके से जो है माहौल नहीं बना पाते हैं, तो उस वजह से बच्चे का जो है कई सारे विकास जो है नहीं हो पाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स के चाहते हुए भी नहीं हो पाते। जैसे जॉइंट फैमिली होती है, पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चे का विकास अच्छा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सही तरीके से बच्चों को जो है एटमॉस्फेयर नहीं दे पाते हैं, तो फिर वहीं से बच्चों की दिक्कत होती है। तो बच्चों के लिए, बच्चे के सही विकास के लिए ये सभी कारक जो है, दोनों कारक, चाहे वो जो है वातावरण हो या फिर आनुवांशिक हो, ये दोनों कारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे उसका बच्चे का शारीरिक विकास हो, सामाजिक हो या फिर संज्ञानात्मक। इन तीनों के लिए वातावरण और जो आनुवांशिक कारक होते हैं, इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रतिभाशीलता होता है। ठीक है, बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है। ठीक है, यानी जो बच्चे होते हैं उसमें प्रतिभाशीलता के कारण क्या हो सकते हैं। एक संसाधन समृद्ध वातावरण हो सकता है, सफल माता पिता हो सकते हैं, एक अनुशासित दिनचर्या हो सकती है, या फिर आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया होता है। तो ये क्या होता है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया होता है बच्चों में प्रतिभाशीलता। यानी बच्चे जो प्रतिभाशाली तभी होंगे जब उनका जो है जो आनुवांशिकता है और जो वातावरण है उन दोनों के बीच अंतःक्रिया होगी, तभी बच्चे प्रतिभाशाली होंगे। अगर एक ही गड़बड़ है, यानी कि आनुवांशिकता तो है, उनके बच्चे तो जो उनके पेरेंट्स तो टैलेंटेड हैं, उनके जो है उनका जो IQ लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन वातावरण नहीं मिल पा रहा, तो बच्चा का जो संपूर्ण विकास है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, वो फिर नहीं हो पाएगा। तो एक बच्चे को अच्छा जो है या प्रतिभाशाली बनाने के लिए आनुवांशिकता और वातावरण, इन दोनों का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। दोनों के बीच जब अंतःक्रिया होती है, ठीक है, दोनों का जो है आपस में अच्छा तालमेल होता है, तभी एक प्रतिभाशाली बच्चे का जो है विकास होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो अधिगम है वो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं, बिल्कुल सही। कक्षाई शिक्षा शास्त्र और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक हैं, जी नहीं।
तीसरा, रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक है, तो ये तो है नहीं है, रुचि समुदाय तो है लेकिन रुचि नहीं है। तीसरा है कि उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं, जी नहीं। इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों क्या हैं, व्यक्तिगत कारक हैं, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है। बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किसके परिणाम की वजह से होता है। क्या केवल आनुवंशिकता की वजह से होता है, यानी केवल आनुवंशिकता का परिणाम है, केवल वातावरण का परिणाम है, या फिर आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, या फिर केवल आर्थिक कारकों का। तो अगर आपने इससे पहले भी हमारी क्लास देखी है, नहीं भी देखी है, तो हम आपको बताते चलें कि अगर किसी भी ऑप्शन में आपको केवल देखने को मिल जाता है तो आप केवल देख के ही काट दें, क्योंकि केवल अपने आप में एक नेगेटिव जो है टैग वर्ड है। अब ये सिर्फ केवल यानी एक काम से, एक सिर्फ आनुवंशिकता से या सिर्फ वातावरण से कोई भी जो है बच्चे का विकास नहीं हो सकता है। तो अगर आपको ऑप्शन में केवल दिखता है तो आप इसको देख के ही काट सकते हैं। तो केवल आनुवंशिकता गलत होगा, केवल वातावरण गलत होगा, और केवल आर्थिक कारक ये भी गलत होगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि आनुवंशिकता और वातावरण की जो पारस्परिक क्रिया है, इसका महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए, या फिर बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसका जो परिणाम होता है आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का ही परिणाम होता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी या कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है। कौन सा इसमें बताना है जो आनुवंशिकता का प्रभाव होता है, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें, जो लक्षण हमें बच्चों में दिखते हैं वही सेम लक्षण हमारे पेरेंट्स में या फिर बच्चे के पेरेंट्स में देखने को मिलते हैं, तो वो बताना है। क्या वो विशिष्ट शारीरिक लक्षण है, विशिष्ट बुद्धि है, या फिर विशिष्ट चरित्र है, ठीक है। तो जो किसी बच्चे पर जो आनुवंशिकता का जो है प्रभाव होता है वो कौन सा होता है, ये बताना है, ठीक है। तो विशिष्ट शारीरिक लक्षण भी होता है, आप सभी को पता है कि अगर जो है पेरेंट्स का शारीरिक बनावट जिस तरीके से होता है वैसे बच्चे का होता है। हमने बताया कि अगर पेरेंट्स से जो है की लंबाई अच्छी है तो बच्चे की भी ग्रोथ अच्छी होती है, अगर पेरेंट्स की लंबाई कम है तो बच्चे की भी लंबाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो विशिष्ट शारीरिक लक्षण भी आते हैं, विशिष्ट बुद्धि भी आती है। बच्चे कई बार जो है प्रतिभाशाली तभी बनते हैं जब उनके जो है पेरेंट्स का IQ लेवल अच्छा होता है, तो बच्चों का भी होता है, कई बार होता है। बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनके बच्चे जो है उनकी जो IQ लेवल होती कम होती है, तो कई बार ये भी देखने को मिलता है। लेकिन बुद्धि जो है इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। विशिष्ट चरित्र भी आता है, जैसा पेरेंट्स का चरित्र होता है, कई बार देखने को मिला है कि बच्चे का भी चरित्र उसी के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि उसे माहौल भी उसी अकॉर्डिंग मिलते हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही बच्चे को जो है ज्ञान देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कैसे उठना है, बैठना है, बोलना है, चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें वो बताते हैं। तो ये सारा जो निर्माण होता है वो एक आनुवंशिकता का ही जो है प्रभाव होता है, ठीक है। तो A, B और C तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। A, B, C यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब से रेखा ने चलना शुरू किया है वह जब भी संगीत सुनती है नृत्य करना शुरू कर देती है। जब वह नृत्य करती है उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता से बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया, यानी जो रेखा है उसने जो है क्या करती है कि रेखा है वो जब से चलना शुरू करी है, यानी छोटी बच्ची है, जब से वो चलना शुरू करती है तब से जैसे ही वो संगीत सुनती है वो जो है नृत्य करना शुरू कर देती है, ठीक है। और जब वो नृत्य करती है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उस जो है ताली बजाते हैं, उनको जो है उत्साहवर्धन करते हैं, ठीक है। और जब वो टीवी देख रही होती है तो वो जैसे बच्चे नृत्य कर रहे होते वैसे ही वो जो है नकल करती है, उनका कॉपी करती है, वैसे ही सेम नकल करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें वो कर रही है तो वो किसका परिणाम है ये बताना है कि यह उदाहरण विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ये चीज़ें जो कर रही है वो किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कर रही है, ठीक है, ये बताना है। पहला कि विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। हाँ बिल्कुल सही। कोई भी चीज़ें हैं, अगर बच्ची जो है नृत्य कर रही है चीज़ों को देखकर और पेरेंट्स ताली बजा रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है
कि कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स भी जो है संगीत से या नृत्य से रिलेटेड होंगे, वो जो है उनके पेरेंट्स का भी रुचि अच्छा होगा नृत्य के उसमें क्षेत्र में, या फिर हो सकता है कि उनके पेरेंट्स नृत्य करते भी हों, ठीक है। या फिर उनके घर का ही माहौल ऐसा होगा कि जो है वो बच्ची जो है लगातार देख रही होगी कि हाँ उनके पेरेंट्स भी नृत्य कर रहे हैं, तो बच्ची भी उनको देख के जो है कॉपी कर ही करती है। तो विकास जो है आनुवांशिकता और परिवेश के बीच जो अंतःक्रिया उसका ही परिणाम है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि आनुवंशिकता और परिवेश दोनों को जो है दोनों के बीच जो अंतःक्रिया है उसके माध्यम से ही बच्ची जो है वो क्या कर रही है, नृत्य कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में जीन हो, यानी कि उनके पेरेंट्स चाहे उसके मदर हो या फिर जो फादर हैं, हो सकता है वो नृत्य कर रहे होंगे पहले से, तो कुछ जीन से उसको कुछ चीज़ें उसके जो है आनुवंशिकता से मिल गई, कुछ चीज़ें उसके वातावरण से मिल गई, ठीक है। तो बच्ची में भी वो ऑटोमेटिक चीज़ें आ गई, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, ठीक है। आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है यानी कि वो टोटल वंशजों पे, यानी कि जो आनुवांशिक है यानी उनके माता पिता पे ही डिपेंड है। क्या वो मित्रों का चयन है? क्या मित्र का चयन आनुवांशिक है? बिल्कुल नहीं। भाई जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स अलग तरीके से मित्र का चुनाव करते हैं, उनके अलग मित्र होंगे और बच्चे के अलग मित्र होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि जो मित्र पेरेंट्स के हैं वही से मित्र बच्चा भी बनाएगा, तो ये तो गलत है। आँखों का रंग ये होता है आनुवांशिक द्वारा, क्योंकि हमने बताया कि जैसे पेरेंट्स की जो आँखें होते हैं या तो फिर मदर में या फादर में या उनके दादा दादी में किसी की आँखें अगर भूरी कलर की हैं तो बच्चे की भी आँखें भूरी होती हैं। तो आँखों का जो रंग है ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये आनुवांशिकी द्वारा, यानी कि आनुवांशिक होता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के सम्यक विकास के लिए इनमें से किसका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? बालक का सम्यक यानी कि संपूर्ण विकास के लिए कौन सा जो है सहयोग सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, यानी कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके विद्यालय एवं परिवार ये जो है इम्पॉर्टेंट है, अनिवार्य है, या फिर उसके वंशानुक्रम और वातावरण जो है वो ये संयोग अनिवार्य है, या फिर उसके परिवार और समाज है, या फिर उसके समाज और राष्ट्र है। तो उसका विद्यालय एवं परिवार ये तो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले जो चीज़ें सीखता है कहाँ से सीखता है? अपने घर के वातावरण से, अपने परिवार से सीखता है, तो ये तो होगा नहीं। उसके वंशानुक्रम यानी उसके जो पेरेंट्स हैं वहाँ से सीखता है चीज़ें, उसके बाद जो वातावरण मिलता है वहाँ से सीखता है। एक बच्चे का संपूर्ण विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो उसका वंशानुक्रम है, उसके माता पिता हैं, उसके बाद उसके घर का वातावरण है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा विकास किसके या किससे प्रभावित होता है? जो भाषा विकास यानी बच्चे का, जैसे कई बच्चे हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, कई बच्चे जो है अपनी जो उनकी क्षेत्रीय भाषा होती वही बोलते हैं और उनको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं होता, इंग्लिश बोल ही नहीं पाते हो। कई बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश ही बोलते हैं, फराटेदार हिंदी उनको नहीं समझ आती है, या उनकी जो आसपास के जो क्षेत्र की भाषा होती है वो चीज़ें नहीं समझ में आती है। तो ये इसको जो है कौन प्रभावित करता है, किससे प्रभावित होती है जो भाषा है? क्या केवल आनुवांशिकता है? तो केवल आनुवांशिकता तो है नहीं, ज़रूरी नहीं कि जैसे पेरेंट्स है, नहीं पेरेंट्स की भाषा जो है इंग्लिश है, उनको तो जो है बच्चे पैदा होते ही इंग्लिश बोलने लगेंगे, ऐसा भी नहीं है। केवल पर्यावरण से भी नहीं है, सिर्फ माहौल मिलने से भी बच्चे जो है नहीं सीखते हैं भाषा। यहाँ पे आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से है, ठीक है। यानी कि जो जैसे पेरेंट्स हैं उन्हें जो है हिंदी आती है, ठीक है, तो वो हिंदी बोलते हैं। अब उनको जो है बच्चे को हिंदी ही सिखानी है कि हमारा बच्चा भी हिंदी सीखे, तो उनके आसपास के लोग भी हिंदी ही बोलेंगे, जाहिर सी बात है। तो वहाँ का क्या होगा कि बच्चा जो है जो कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीखेगा, कुछ जो आसपास का माहौल है वहाँ से सीखेगा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो जो है हिंदी बोल रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमारा जो बच्चा है उसको हिंदी भी समझ में आए और इंग्लिश भी समझ में आए, वो हिंदी में भी बात करे और इंग्लिश में भी। तो वो हिंदी तो सिखाते ही सिखाते साथ में जो माहौल बनाते हैं वो इंग्लिश का भी बनाते हैं, तो बच्चा दोनों भाषाएं आसानी से सीख जाता है, हिंदी भी सीख जाता है और इंग्लिश भी सीख जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ें उसको जो है अपने वातावरण से मिल जाती है, ठीक है।
तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आनुवंशिकता और फिर उसके बाद क्या है, वातावरण, दोनों का जो है होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दोनों जो चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं किसी भी बच्चे को भाषा सीखने में, ठीक है, भाषा विकास के लिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी सत्य है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, यानी सीखने और प्रदर्शन करने की जो क्षमता होती है वो जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और तीसरा है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषी विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। और चौथा है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही, बच्चे का जो विकास होता है हमने बताया कि दोनों चीज़ें, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों चीज़ें प्रभावित करती हैं। उसमें से कुछ चीज़ें हैं, कुछ पहलू आनुवंशिकता से जो है ली जाती है, बच्चे जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें पर्यावरण से अडॉप्ट करते हैं, पर्यावरण उन्हें प्रभावित करती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इस क्लास को, यानी जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं सीडीपी की, उनको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको डेली जो भी क्लासेस हम ला रहे हैं उसको देखते रहना है, समझते रहना, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप रटेंगे तो आपको याद नहीं होगा, इसको समझने से आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास वो पसंद आई होगी। और आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए हैं वो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आज की क्लास पसंद आई है, आप सभी को समझ में आया है, तो आज की क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।